जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी देव उठनी एकादशी की कथा। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। इसकी कथा ध्यान से सुनिए। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख ली। ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने में सब कुछ दिया जाएगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना करना पड़ा तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उससे शर्त को याद दिलाया, लेकिन वह नहीं माना, पर वह अन्न छोड़ने को राजी भी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि देकर नित्य की तरह नदी पर भेज दिया। नदी पर पहुंचा और वहां पर वह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरी नहीं होती है। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। राजा को इस बात को विश्वास नहीं हुआ। महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक दिए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से जब तक कोई फायदा नहीं है, तब तक जब तक आपका मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से उपवास करने लगा। अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। हरिबोधनी एकादशी की दूसरी कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर आकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह क्या कर रही हो, क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारे बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त को याद दिलाया और बोली, या तो खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काटकर लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया।
माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने लगा। कारण पूछने पर माँ ने उसे सारी वास्तविक बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ पिताजी, धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोले, आपका दिया यह सब कुछ हमारा उद्धार करेगा। फिर वहाँ एक विमान उतरा। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।